स्वामी जी नमस्कार। संडे को आप गीता चर्चा कर रहे हो, मैं भी आऊंगी मंदिर में। ठीक है जी, आओ कृष्ण जी से मिलकर प्रार्थना करें कि वह हमारा संकल्प पूरा करें। स्वामी जी नमस्कार। मैं प्रदीप की लड़की हूँ, 9 साल की हूँ, तीसरी क्लास में हूँ। जय गौ माता। बहुत अच्छी बात है जी, उस परमपिता की कृपा है। देखो, उम्र से तो कोई नहीं होता, उम्र तो केवल हम देखते हैं संसार वाले के, ये 9 साल का है, ये 8 साल का है, ये 80 साल का है, ये 90 साल का है। वो जो उम्र होती है वो तो हमारे लिए होती है, लेकिन परमात्मा के दरबार में उम्र का रजिस्टर नहीं होता। उसके यहाँ कोई मरता ही नहीं कभी भी, समझे ना आप। जब कोई कभी मरता ही नहीं तो उसकी कोई उम्र ही नहीं है, ठीक है। वो लाखों हजारों साल का हो गया, अब उसकी उम्र कौन गिने वहां पे। तो ये तो हम ही गिनते हैं कि भाई जब शरीर की उम्र होती है, आदमी की उम्र नहीं होती। आदमी कौन है? जो शरीर के अंदर रहती है आत्मा, वो है हम। हमारा शरीर हमारा थोड़ा ही है। इस शरीर की उम्र देखते हैं लोग कि ये शरीर 10 साल पुराना हो गया, ये 20 साल पुराना, अब ये इसका 50वां बर्थडे आ गया, 50 साल का हो गया। शरीर की उम्र होती है, आत्मा की उम्र नहीं होती। और भगवान कृष्ण किसकी बात करते हैं? शरीर की करते हैं या आत्मा की करते हैं? परमात्मा जो है अनंत काल से है और अनंत काल तक ही रहेगा। कोई लाख हजार करोड़ ये गिनती नहीं होती, उसमें कोई गिनती नहीं है। तो अनंत काल से परमात्मा है और अनंत काल से ही हम हैं। समझ रहे हो बात को? जब हमारी मुक्ति हो जाएगी तब भी हम परमात्मा की जो नाटक मंडली है, जो परमात्मा की असली जो टीम है, जैसे 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना क्रिकेट में, तो ऐसे ही परमात्मा की भी टीम है। तो मुक्ति होने के बाद हम वहाँ चले जाते हैं उनकी टीम में, लेकिन रहेंगे तो फिर भी। तो परमात्मा अनंत काल से है और हम भी क्योंकि परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम भी अनंत काल से हैं। चाहे हमारी मुक्ति हो या ना हो, हम परमात्मा के ही अंश हैं और हम भी अनंत काल से ही हैं, अनंत काल तक ही रहेंगे। ठीक है, यानी हमारी भी वही परिभाषा है जो परमात्मा की परिभाषा है। ठीक, बस फर्क इतना है कि हम अपने आप को जानते नहीं हैं, कोई पर्दा पड़ गया है माया का। मैं ये कह रहा था कि संकल्प जब हम लेते हैं ना कोई, तो शैतान बीच में आता है, यानी प्रभु की जो नेगेटिव पावर है वो हमें पीछे धकेलने की कोशिश करती है। तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला कैसे करेंगे? प्रभु का आसरा लेकर। हमारे अंदर तो ताकत है ही नहीं उसका मुकाबला करने की, किसी के अंदर भी नहीं है ताकत उसका मुकाबला करने की। केवल प्रभु से हथियार लेकर हम उसके साथ लड़ सकते हैं। जय श्री राम।